नमस्कार, मैं हूं अमानुल हक। आप देख रहे हैं मेरी पहचान न्यूज़। आज मैं बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूं, जहां राजकीय बुनियादी विद्यालय, आप देख रहे होंगे बोर्ड यहां पे है। ये यहां मेन गेट है, सामने मेन गेट, वहां भी लिखा हुआ है राजकीय बुनियादी विद्यालय वृंदावन। स्थापित हुआ था ये 2/5/1939 को ये बना था। यही वो बुनियादी विद्यालय है जिसे गांधी जी ने इसे पहला स्कूल बनाया था, जो अपने हाथों से, अपने हस्ताक्षर से इसे स्थापित किया था। हम चलते हैं इसके अंदर स्कूल कैंपस में, जो दिखाएंगे आगे की तरफ। ये देखिए, ये उसका प्रांगण है। देखिए, हम अभी विद्यालय के प्रांगण में खड़ा हूँ। ये वही बुनियादी विद्यालय है जिसे देश के महात्मा गांधी ने अपने हस्ताक्षर से इसे पहला देश का बुनियादी विद्यालय बनाया, और वो अपनी देख रेख में इसको चलाया भी। उसी के बाद यहाँ इस बुनियादी विद्यालय का नाम जब भी आता है तो ये देश के पश्चिम चंपारण जिले, देखिए वही ये बुनियादी विद्यालय है जहाँ महात्मा गांधी ने इसे कितना सुंदर तरीके से सजाया। और ये अभी जहाँ हम खड़े हैं, आप देख रहे होंगे, ये बुनियादी विद्यालय पहले तो दूसरे स्थिति में था, काफ़ी टूटा फूटा, और फिर बाद में ये आश्रम की तरह पूरा दिखता था। आज ये देखिए, आज कुछ सुंदर विकसित है। जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पाम का पेड़ भी है यहाँ, जिसे यहाँ बनकसैली के नाम से भी जाना जाता है, उसका पेड़ है। ये काफ़ी खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। देख रहे हैं चारों तरफ भवन है इसका, देख रहे होंगे चारों तरफ भवन बना है। ये भवन जो सरकारी सहायता से बनाए गए हैं। अभी हम बात करेंगे जो यहाँ देख रेख करते हैं, उनसे। क्या नाम है? दिनेश महतो। महतो जी, बताइए कि ये कैसे चलता है और इसका क्या क्या मतलब मेन फंक्शन जो भी करते हैं, उनका नाम क्या है? इनका नाम, इस स्कूल का नाम राजकीय बुनियादी वृंदावन आश्रम है। यहाँ पढ़ाई पहले जब शुरू हुआ था तो पढ़ाई के साथ साथ स्वावलंबी काम भी किया जाता था। बच्चों को सिखाया जाता था। क्या चीज़ सिखाया जाता था? बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, चरखा चलाने का, ये सब काम मतलब सिखाया जाता था उसी समय से। कुछ दिन चलते चलते ये सब बंद हो गया। आज भी गांधी स्मृति दर्शन समिति से 9 शिक्षक यहाँ काम करते हैं, तो एक सिलाई का काम सिखाया जाता है बस मात्र। ये गांधी दर्शन समिति जो है, ये दिल्ली के द्वारा? जी, दिल्ली के द्वारा गांधी स्मृति दर्शन समिति के 9 शिक्षक यहाँ काम करते हैं। उनके थ्रू 9 शिक्षक यहाँ हैं? यहाँ है। अच्छा, 5 शिक्षक सरकार के तरफ से हैं। सरकार के तरफ से डिप्यूट है यहाँ पे। जी। इनको मतलब गांधी दर्शन समिति उन लोगों को पैसा देती है, अब 5 आदमी को सरकार देती है। जी। तो अभी यहाँ रोजगार से संबंधित कोई काम अभी हाल फिलहाल एक सिलाई का काम चलता है, वो गांधी स्मृति से। तो वो लोग सिलाई का, स्थानीय लोग बच्चे आते हैं या स्थानीय बच्चे सीखते हैं? जो यहाँ शिक्षिका उनका पैसा देती है सरकार, गांधी स्मृति। यहाँ स्थानीय के बेटी बहन मन जिनकी है, वो सब आकर सीखती है। ये गांधी जी जब यहाँ आके थे, यहाँ 7 दिन, जहाँ बगल में आश्रम भी उनका बना हुआ है, उस दौरान ये यहाँ पे जब आए थे तो क्या अगल बगल में गांव वगैरह था कि नहीं? गांव था, ये सब तो थोड़ा बहुत लोग यहाँ था ना। ये आश्रम था, भवन था। ये जो यहाँ जो भवन बना है, बहुत बड़ा भवन बना, 1 महीना में बनकर तैयार हुआ था उस समय। जी। तो ये अभी हम लोग अभी जो देख रहे हैं, ये यहाँ पढ़ाई शिक्षा कैसी है यहाँ पे? पढ़ाई शिक्षा तो ठीक ही चलती है। मतलब अब साल कौन क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं? 8वां तक, पहला से 8वां तक। तो ये बच्चे यहाँ स्थानीय के पढ़ते हैं या बेतिया या आसपास के क्षेत्र से? अगल बगल पड़ोस के बच्चे पढ़ते हैं, वो दूसरी जगह का नहीं, पोषक क्षेत्र का है। प्रशासनिक तरफ से कोई इसमें देख रेख, उन लोगों तरफ से कोई साधन, पेड़ पौधा ये सब लगाने का काम होता है कि नहीं? होता है, जो लगा SSB से पेड़ पौधा लगा है। फूल पत्ती यहाँ लगता है, सो गांधी स्मृति से आदमी रहता है, वही लगाता है। तो गांधी स्मृति के यहाँ संस्था भी होगा? हाँ जी है। वो कौन देख रेख करते हैं? वो अपने आते हैं। पहले शोभाकांत झा थे, वो सचिव थे गांधी स्मृति का। तो 2006 में मर गए। तो अब गांधी स्मृति डायरेक्ट यहीं पैसा भेजती है, विद्यालय ही के नाम से। वो दिल्ली से, वो जो संस्था है वहाँ से यहाँ चलाता है। वो साल में 2 साल 15 मैंने 2 महीना 4 महीना पर डायरेक्टर आते हैं। देखिए, वही वृंदावन या बुनियादी विद्यालय है जिसका नाम देश में बड़े सुंदर ढंग से लिए जाते हैं। और गांधी जी ने इस विद्यालय को फर्स्ट स्कूल
के नाम से भी इसे जाना जाता है। और उस समय ये विद्यालय को कैसे उन्होंने चलाया था, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बेतिया शहर से 7 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। वो जब यहाँ गांधी जी थे उस समय 1939 के समय में, उस समय यहाँ ये क्षेत्र कितना पिछड़ा होगा, फिर भी गांधी जी यहाँ आकर इतना बड़ा काम किए हैं, जिसे देश क्या विदेशों में भी लोग इस विद्यालय को बड़ी खूबसूरत ढंग में नाम लेते हैं उसका। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरा वीडियो सही लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।